आज की क्लास जो है वो आपका क्लास 12th के बच्चों के लिए है, यानी कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। मात्र 10 मिनट के क्लास में होगा आपके बोर्ड एग्जाम के 5 नंबर कंफर्म है। एकदम 10 मिनट की आज क्लास करोगे और अपना 5 नंबर एकदम फिक्स क्या कर लोगे, उठा सकते हो। तो वो आज की क्लास जो है हम लोग गद्य खंड के यानी हिंदी जो है आपका हिंदी के जो गद्य खंड के लेखक और उनके क्या बोलते हैं कि उनके द्वारा रचनाएं और उनकी जन्म मृत्यु से जो क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को मात्र आज 10 मिनट की क्लास में आपको समझाएंगे, ठीक है। और इस इतने ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा पूरे को हमेशा हमेशा के लिए आप याद कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से इस क्लास को पूरे 10 मिनट आप एकदम कंटिन्यू वीडियो में बने रहे और अपना 5 नंबर पूरा कंफर्म करें। बताओ बुआ, मात्र 10 मिनट में 5 नंबर की पढ़ाई आपकी फिक्स है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बुआ कि क्या है कि जो कहानी है आपके यानी जो गद्य खंड में जितने भी कहानी है एकांकी है उन सारे के लेखक कौन है, क्या है और उनके द्वारा मतलब रचनाएं कौन कौन सी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुआ उसकी विधा क्या है, उनका जन्म और मृत्यु को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग शांति बनाकर चुपचाप एकदम शांति से क्या करो, इस चीज को समझो, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा आपको क्लियर करा देते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अपना नंबर क्या करें, ला सको, ठीक है। तो चलिए बुआ आपका पहला लेसन जो है आपके गद्य खंड का पहला है बातचीत। बुआ बातचीत जो है ना वह बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बुआ, बाल कृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। यानी इसके जो रचनाकार है कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। आपसे पूछेगा बातचीत के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे बुआ, बोलिए। बातचीत के लेखक हो गए बाल कृष्ण भट्ट। बुआ अगर इसकी विधा पूछेगी तो क्या है, निबंध है, याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट की जो है बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना क्या है बुआ, बातचीत, वह क्या है, निबंध है। और बाल कृष्ण भट्ट का यदि जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844, याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है बुआ कितना है, 23 जून 1844 हुआ तथा उनकी निधन यानी बुआ मृत्यु, ठीक है। तो बुआ इनकी जो मृत्यु है 20 जुलाई 1914 में हुआ, याद रखिएगा। 20 जुलाई 1914 मृत्यु और उनका जन्म कहेगा तो जन्म क्या है बुआ, 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। और इसकी विधा क्या है बुआ, तो निबंध है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था के लेखक है बुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुआ यदि पूछा जाए कि इसकी विधा क्या है तो यह बुआ कहानी है, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो रचित कहानी है उसने कहा था, क्या है, कहानी है। और पूछेगा इनका जन्म तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था बुआ, 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कहेगी तो इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922, याद रखिएगा। 12 सितंबर 1922 को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था, याद रखिएगा। कब, 22 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद है बुआ संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक है बुआ जयप्रकाश नारायण। कौन है, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। और यह उनका क्या है बुआ, भाषण है, क्या है बुआ, भाषण है, याद रखिएगा। क्या है बुआ, भाषण है, ठीक है। और यदि बात करें बुआ जयप्रकाश नारायण के जन्म का तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है कब का है बुआ, 11 अक्टूबर 1902, याद रखेंगे, ठीक है। और इनका जो निधन है 8 अक्टूबर 1900 क्या है बुआ, 1979, ठीक है, याद रखिएगा। 1979 में क्या हुआ था, इनका बुआ मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, ठीक है। तो वह इस तरह से आप याद हो जाएंगे। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। हुआ अर्धनारीश्वर यानी जिसका आधा धर क्या हो, नारी का और आधा नर का, उसे कहा जाता है अर्धनारीश्वर। तो वो देखो तो रामधारी, राम इनके नाम में ही राम है, धारी, धारी का उल्टा करोगे तो यानी धारा, धारा का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा,
राधा, यानी राम और राधा एक ही नाम में आ रहा है ना यार। अर्धनारीश्वर याद रखना है, ट्रिक है, ऐसे समझाने के लिए हम आपको बता दिए। अब इसका ऐसे नहीं आप बोल सकते उनको, ठीक है। यानी अर्धनारीश्वर के बुआ जो लेखक है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और यह पूछेगा क्या हुआ, एकांकी है, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो अर्धनारीश्वर है वो क्या है? एकांकी है। और रामधारी सिंह दिनकर का क्या है जो जन्म है बुआ, वह 23 सितंबर 1908 में हुआ था, याद रखिएगा। 23 सितंबर 1908 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु अगर पूछेगा इनका निधन, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1974 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था, याद रखेंगे बुआ आप लोग। 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हुआ। उसके बाद बुआ है रोज। रोज के जो लेखक है बुआ वह है अगे। कौन है बुआ? अगे। और यह क्या है? कहानी है। क्या है बुआ? कहानी है, याद रखिएगा। रोज जो बुआ क्या है? कहानी है। उसके लेखक कौन है? अगे हैं। और अगे जिसको पढ़ते क्या बोलते हैं? अगे। और इनका जो जन्म है 17 मार्च 1911 में, याद रखिएगा बुआ। रोज के लेखक कौन है? अगे है। यह क्या है बुआ? कहानी है। और इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को। और मृत्यु यदि इनका निधन देखा जाए तो कब है बुआ? 4 अप्रैल 1987 को, याद रखिएगा। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन। और मृत्यु क्या हो गया? 7 मार्च 1911 को हुआ था, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, उसके बाद बुआ हम लोग देखें तो इसके बाद है बुआ एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र बुआ, इसके लेखक क्या है? भगत सिंह है। भगत सिंह तो हम सबके लिए आदरणीय हैं, बाकी तो सारे लोग हैं, लेकिन बुआ भगत सिंह हमारे क्या देश की आजादी के समय क्या किए थे? काफी संघर्ष किए थे। और देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया, अपनी प्राणों की आहुति तक दे दिए थे। बुआ इनका जो है यह पत्र है, एक लेख और एक पत्र, याद रखिएगा। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह है। भगत सिंह का जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था बुआ? 28 सितंबर 1907 को। और इनका जो मृत्यु है, निधन है, वह 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का क्या हुआ था? निधन हुआ था। इनको क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी बुआ। इसी भगत सिंह जो इन पे तो एक मूवी बना है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें भी दिखाया गया, इनके ऊपर बुक लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे देश के लिए समझ लीजिए एक रत्न थे। कौन? भगत सिंह। तो बुआ भगत सिंह का जो जन्म है कब है? 28 सितंबर 1907 को। और इनकी मृत्यु पूछा जाएगा बुआ, निधन तो क्या बताइएगा? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। उसके बाद बुआ अगर देखा जाए ओ सदा नीरा, इसका बुआ देखो नीर का अर्थ होता है जल, याद रखिएगा। नीर का। और देखो जग यानी मग या जग बोलते हैं ना, जग के से पानी पीते हैं ना हम लोग बुआ, तो उसी तरह से देखो नीर, यानी इसके लेखक कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा। ओ सदा नीरा, याद रखिएगा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, याद रखेंगे। क्या है बुआ? जगदीश चंद्र माथुर। और यहाँ क्या है बुआ? निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है, निबंध है। और इनका जो जन्म है किसका? जगदीश चंद्र माथुर का, वह है आपका बुआ 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु देखा जाए तो मृत्यु है बुआ 14 मई 1978, याद रखिएगा। 14 मई 1978 को इनको मृत्यु हुई थी, यानी निधन हुआ था। और इनका जन्म है 1917 में, याद रखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जो है बुआ वो सदा नीरा के लेखक है। और बुआ यह क्या है? निबंध है। और इनका जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917। और क्या बोलेंगे बुआ? इनका है निधन 14 मई 1978 को हुआ था, ठीक है। चलिए, इसके बाद बुआ आपका है सिपाही की माँ। क्या है बुआ? सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ की जो लेखक हैं मोहन राकेश है बुआ। इनके लेखक कौन है? मोहन राकेश। और यह एक प्रकार की एकांगी है, याद रखेंगे। क्या है बुआ? मोहन राकेश एक प्रकार की, मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ के लेखक है। और सिपाही की माँ क्या है?
एकांकी है, यानी जिस पाठ का नाम क्या है बुआ आपका सिपाही की माँ, वो क्या है एकांकी है। ठीक, उसके बाद यदि बात करें बुआ राकेश मोहन का जन्म तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। तथा इनका निधन बुआ यानी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था बुआ? 3 दिसंबर 1972 को इनका क्या हुआ? निधन हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम लोग देखें तो इसके बाद है बुआ नो प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। ठीक है बुआ, इनके जो लेखक हैं नामवर सिंह, क्या नाम है उनका बुआ? नामवर सिंह, याद रखिएगा। प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह, और यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। प्रगति और समाज के लेखक कौन है बुआ? नामवर सिंह, और यह एक प्रकार का निबंध है। और पूछेगा आपसे मानवर सिंह का जन्म, तो बुआ याद रखिएगा कब है? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था बुआ? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। तथा इनका निधन है बुआ 19 फरवरी 2019, यानी अभी से लगभग कितने 6 साल पहले कि उनका क्या हुआ है? निधन हुआ। ठीक है, यानी बात करें तो उनकी जन्म कब हो गया बुआ? 1927, 28 जुलाई 1927, और निधन 19 फरवरी यानी 19 फरवरी 2019 को उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें बुआ जूठन, तो बुआ जूठन के जो लेखक हैं वो उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि बुआ, और यह एक प्रकार की आत्मकथा है। जूठन के लेखक कौन है बुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि, और क्या है? यह आत्मकथा है। ठीक है, और बुआ इनका देखो, इनका जो जन्म है 30 जून 1950 को, और मृत्यु 2013 में हुआ था। कब हुआ था बुआ? 2013 में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुआ। किसका? जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का निधन कब है? तो बुआ 17 नवंबर 2013, और इनका जो जन्म है 30 जून 1950 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद हुआ हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो बुआ अकेले में तो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कहानी नहीं सुना सकते हो, क्या है? डायरी है, यानी बुआ वह उन्होंने लिखा था, खुद से डायरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्या लिखा? उसका जो टाइटल उन्होंने दिया था, क्या दिया था? हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इसके लेखक है मलय। कौन है बुआ? मलय, याद रखिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलय। और इनका जो जन्म है बुआ 1935, इनका सन नहीं दिया गया है कि एग्जैक्ट कितने सन तो है, यानी जन्म दिन नहीं इसमें है उनका। ठीक है, वर्णन किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक है मलय है, और इनका जो जन्म है 1935 को, तथा इनका निधन जो है बुआ वह हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। क्या है बुआ? 26 अप्रैल 1982 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो गए मलय, और क्या है बुआ? इसकी विधा पूछेगी तो क्या बताओगे आप? यह बुआ डायरी है, और इनका जो जन्म है 1935, और निधन 26 अप्रैल, कब है? 26 अप्रैल 1982 को हुआ था उनका निधन। ठीक है, इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बुआ। चलिए इसके बाद है आपका तिरिच, जो आपका लेसन यानी पाठ 12 जो है आपका तिरिच, इसके जो लेखक है बुआ उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। और यह एक प्रकार की क्या है? कहानी है, याद रखिएगा। यह क्या है बुआ? कहानी है। और इनका जो जन्म है 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1952 है। ठीक है बुआ, और इनकी मृत्यु नहीं हुई है, यानी अभी तक तो नहीं दी गई है, तो शायद हमको लग रहा है कि नहीं हुए, लेकिन हो भी सकता है, पता नहीं। इसके बारे में इनकी मृत्यु का वर्णन ही नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करें बुआ शिक्षा, तो शिक्षा के जो लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। क्या है बुआ उनका नाम? जे कृष्णमूर्ति। और यह एक प्रकार का संभाषण है। क्या है बुआ? संभाषण, यानी शिक्षा क्या है? संभाषण है, याद रखेंगे। शिक्षा क्या है? संभाषण है। अब बुआ यदि पूछेगा आपसे शिक्षा के लेखक कौन है, तो बुआ जे कृष्णमूर्ति, और इनका जो जन्म है बुआ याद रखिएगा 12 मई 1895 को हुआ है। कब हुआ है बुआ? इनका जो जन्म है 12 मई 1895 को, और इनकी मृत्यु जो है फरवरी 1986। याद रखेंगे बुआ, इनकी जो मृत्यु है कब है? फरवरी 1986 को हुआ था। ठीक है, तो बुआ इस तरह से आपके गद्य खंड के जितने भी लेखक हैं उनके द्वारा जो
कहानियां जो लिखी गई है, उनके द्वारा जो एकांकी लिखी गई है, उनके द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं, उन सारे के लेखक तथा हमने उनके जन्मदिन और उनके निधन के भी दिन का हमने क्या किया, आपको बताया। तो बुआ इससे आपके 5 नंबर के कंफर्म आने वाले हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलान करने वालों में आपको बुआ क्या होगा कि उनका जन्म, मिलान करने वाले में बुआ उनके द्वारा लिखा होगा क्या है, जो कहानी है, कविताएं हैं, वो सब पूछे जाएंगे और उसके बाद लेखक के नाम पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं और लेखक के नाम को मिलान करने वाला जो होगा बस इससे होगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो हुआ काव्य खंड का हम क्या करेंगे कि आपको अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो इस चीज को क्या करिए आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिए बुआ, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कराया, जिसमें आपको कितने नंबर का, 5 नंबर कंफर्म इससे आने वाले हैं। तो चलिए इसको क्या कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए।